हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग हैलोवीन। इस कहानी की शुरुआत होती है हैलोवीन की रात को, जहां पर हमें एक लड़के कोरी को दिखाया जाता है जिसे एक बच्चे की देखभाल करने के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि उसके माँ बाप घर से बाहर जा रहे हैं और अब उस बच्चे के साथ कोरी घर पर अकेला टीवी देख रहा होता है। कोरी उस बच्चे से बहुत अच्छे से बात करता है, लेकिन वो उसकी बात का कोई भी सही जवाब नहीं देता। साथ ही उसे ये भी कहता है कि माइकल आकर तुम्हें मार देगा। इसके बाद कोरी किचन में जाता है और जब वो वापस आता है तो वहां पर वो बच्चा नहीं होता। तभी एटिक का दरवाजा अपने आप ही बंद होता है। इस बात से कोरी डर जाता है, लेकिन जल्दी उसे पता चल जाता है कि वो बच्चा उसे परेशान कर रहा है, उसके साथ मजाक कर रहा है। वो उसे एटिक का दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। कोरी को गुस्सा आ जाता है। वो दरवाजे पर जोर से किक करता है, जिससे बच्चा सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। ठीक उसी वक्त उसके माँ बाप भी घर पर आ जाते हैं। बच्चे के ऊपर से गिरने की वजह से मृत्यु हो चुकी है। इसीलिए कोरी को पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि सबको लगता है कि कोरी ने उस बच्चे को जानबूझकर मारा है। हालांकि कोरी सबको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास अपनी बेगुनाही का कोई भी सबूत नहीं है। अब 3 साल बीत जाते हैं और इस पूरे शहर में माइकल नाम के सीरियल किलर की दहशत है, जिसने पहले भी कई सारे कत्ल किए हैं और 4 साल पहले वो जेल से भाग गया था। जिसके बाद उसने कई लोगों के ऊपर हमले किए, लेकिन 4 सालों में उसे कभी किसी ने नहीं देखा। यहीं इसी शहर में हमें एक पाइप को दिखाया जाता है, जिसके अंदर पिछले 4 सालों से वो रहता है। वहीं दूसरी तरफ हमें लॉरी को दिखाया जाता है, जो अब बूढ़ी हो चुकी है। माइकल की वजह से उसकी पूरी जिंदगी में हमेशा उथल पुथल रही। माइकल ने उसकी बेटी को भी मार दिया था और अब वो एक बार फिर से इसी शहर में लौट आई है, क्योंकि यहाँ पर उसकी ग्रैंड डॉटर रहती है, जो कि एक नर्स है। इस शहर में उसे कोई भी पसंद नहीं करता। वो सिर्फ एक ऑफिसर से मिलती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं पसंद करते हैं। अब एक बार जब वो घर आ रही होती है, तभी एक लेडी उसे उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है। वहाँ पर एक लड़की व्हील चेयर पर बैठी होती है, इसके ऊपर 4 साल पहले जेल से छूटने के बाद माइकल ने हमला किया था। उस हमले में ये बच गई थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से जख्मी है। ये हमेशा व्हील चेयर पर रहती है और शहर के लोगों का मानना है कि माइकल ने जितने भी कत्ल किए हैं उनके पीछे वजह सिर्फ एक ही थी, और वो थी लॉरी। और लॉरी को अब इन सब बातों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इन सब चीजों की आदी हो चुकी है। वो एक किताब लिख रही है जो कि माइकल से जुड़ी हुई यादों से है। वहीं कोरी भी जेल से वापस आ चुका है, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि वो सिर्फ एक हादसा था, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया। लेकिन शहर में बहुत सारे बच्चे उसे बहुत बुली करते हैं, यानी कि परेशान करते हैं। और एक दिन कुछ बच्चे उसे स्टोर से कोई सामान लाने के लिए कहते हैं, लेकिन कोरी मना कर देता है। वो उसे धक्का देते हैं, जिससे उसका हाथ कट जाता है। लॉरी भी यहाँ पर आ जाती है। वो उन सब बच्चों को वहां से जाने के लिए कहती है। वो सब के सब चले जाते हैं। इसके बाद लॉरी कोरी को अपना चाकू देती है और उस चाकू से वो उनकी गाड़ी को पंचर कर देता है। अब वो कोरी को अपनी ग्रैंड डॉटर के हॉस्पिटल लाती है, जहाँ पर वो नर्स है। उसकी ग्रैंड डॉटर उससे बहुत सारी बातें करती है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। रात को एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर सभी ने मास्क पहने होते हैं। यहाँ पर उस बच्चे की मॉम भी होती है, जिसकी मौत कोरी की वजह से हो गई थी, और वो कोरी को यहाँ पर बहुत उल्टा सीधा कहती है, जिससे कोरी को बहुत दुख होता है। वो वहां से बाहर निकल जाता है। हालांकि लॉरी की ग्रैंड डॉटर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। और जब वो आगे जाता है तो वहां पर वही लड़के मिल जाते हैं जो उसे हमेशा बुली किया करते थे, और एक बार फिर से वो उसे बुली करना शुरू कर देते हैं। कोरी, जो कि पहले से परेशान होता है, वो भी उन्हें उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो ऊपर फ्लाईओवर से उसे नीचे फेंक देते हैं। वो सोचते हैं कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए सब के सब वहां से भाग जाते हैं। और तभी कोई कोरी को घसीटता हुआ उसी पाइप के अंदर ले जाता है, जहां पर माइकल रहता है। कोरी को जब होश आता है तो उसे समझ नहीं आता कि वो कहां पर है। वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर माइकल आकर उसे पकड़ लेता है। पर माइकल उसे मारता नहीं है, उसे छोड़ देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे कोरी के अंदर अपना अक्स दिख रहा होता है। और जब वो कोरी को पाइप से बाहर फेंकता है तो वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है। वो कहता है कि माइकल आज तक जिसको भी अंदर ले गया है वो कभी बाहर नहीं आए, तुम कैसे बच गए? तुम्हें एक बार फिर से अंदर जाना होगा और माइकल को मारना होगा, उसके बाद मैं माइकल बनूंगा। कोरी यहाँ पर बहुत डर जाता है और उस बूढ़े आदमी को मारकर वहां से निकल जाता है। जब वो घर आता है तो उसकी आंखें पूरी तरह से बदल चुकी होती है। कहीं ना कहीं उसके अंदर जो छुपा हुआ गुस्सा था वो अब बाहर आ चुका है,
क्योंकि इस शहर के लोगों ने कभी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। इसके बाद वो लॉरी की ग्रैंड डॉटर से मिलने उसके घर के बाहर जाता है और जब लॉरी उसे ऊपर से देखती है तो वो डर जाती है, क्योंकि कभी इसी तरह से उसने माइकल को भी खड़े हुए देखा था। उसके अंदर उसे माइकल की परछाई दिख रही होती है। जब वो नीचे आती है तो बताता है कि मैं आपकी ग्रैंड डॉटर से मिलने के लिए आया हूँ। इसके बाद वो लॉरी की ग्रैंड डॉटर के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है जो लॉरी की ग्रैंड डॉटर को परेशान करना शुरू कर देता है और अब कोरी, जो कि पहले से बदल चुका, उसे गुस्सा आ जाता है। वो उसे बहुत उल्टा सीधा कहता है, जिसके बाद वो पुलिस वाला अपने दोस्तों के साथ बैठ जाता है और कुछ देर बाद लॉरी की ग्रैंड डॉटर के साथ वो यहाँ से निकल जाता है। वो सबसे पहले लॉरी की ग्रैंड डॉटर को उसके घर छोड़ता है और इसके बाद उसी पाइप के पास जाता है जिसके अंदर माइकल रहता है, क्योंकि उसे पता था कि वो पुलिस ऑफिसर अब भी उसका पीछा कर रहा है। कोरी वहाँ पर छुप जाता है और जब पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आता है तो वो उसके ऊपर हमला करके पाइप के अंदर चला जाता है। पुलिस ऑफिसर भी उसका पीछा करते हुए पाइप के अंदर जाता है, जहाँ कोरी एक बार फिर से उसके ऊपर हमला करता है। यहाँ पर माइकल भी होता है। माइकल भी उस पर हमला करना चाहता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, क्योंकि पिछले 4 सालों से वो इसी पाइप के अंदर है और माइकल को शक्ति तभी मिलती है जब वो किसी को मारता है। और अब कोरी उस पुलिस ऑफिसर को पकड़ लेता है, जिसके बाद माइकल उसे मार देता है। माइकल को अब शक्तियां मिल चुकी है, इसीलिए वो उस पाइप से बाहर आ जाता है। कोरी भी पूरी तरह से बदल चुका है और ये बात लॉरी को पता है। वो अपनी दोस्त को बार में बात बताती है कि लॉरी की आंखों में मैंने माइकल के अक्स को देखा है। वहीं कोरी को दिखाया जाता है जो एक नर्स के घर जाता है। ये नर्स लॉरी की ग्रैंड डॉटर के साथ उसी के हॉस्पिटल में जॉब करती है और वहाँ का जो सीनियर डॉक्टर है उसका इसके साथ अफेयर है और इसीलिए उसने लॉरी की ग्रैंड डॉटर को प्रमोशन ना देकर इस नर्स को दिया था। और इस बात का कोरी के अंदर गुस्सा होता है, इसीलिए पहले वो डॉक्टर को मार देता है, लेकिन नर्स कमरे के अंदर चली जाती है। पर तभी पीछे से माइकल आता है। माइकल उस नर्स को मार देता है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि कोरी और माइकल अब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। वहीं हमें लॉरी को दिखाया जाता है जो कोरी से मिलने जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम अब पहले की तरह मासूम नहीं रहे, मेरी ग्रैंड डॉटर से हमेशा दूर रहना। और कोरी साफ साफ मना कर देता और कहता है कि अगर वो मेरी नहीं हुई तो मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा। लॉरी उसे धमकी देकर यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद कोरी लॉरी की ग्रैंड डॉटर को कॉल करता है और झूठ कहता है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर मुझे धमकी देकर गई है कि वो मुझे मार देगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आज रात को ही हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे उन लोगों से हिसाब बराबर करना है जिन्होंने हमेशा मुझे परेशान किया है। और आज हैलोवीन की रात होती है। सबसे पहले वो उसी पाइप के अंदर जाता है जहाँ पर माइकल रहता है। वो माइकल के ऊपर हमला करके उसका मास्क छीनकर वहाँ से निकल जाता है और सीधा उस जगह जाता है जहाँ पर वो 4 लड़के होते हैं जो हमेशा उसे बुली किया करते थे। वो उनकी गाड़ी पर स्क्रैचेस डालकर वहां से अपनी गाड़ी से निकल जाता है। वो सब के सब उसका पीछा करते हैं। कोरी अपने पिता के जंक यार्ड में जाता है जहां पर उसके पिता हेडफोन्स के साथ गेम खेल रहे होते हैं। उन्हें बाहर की कोई भी आवाज नहीं आती। कोरी बाहर एक एक करके 3 लोगों को मार देता है, लेकिन जब वो चौथे लड़के की तरफ बढ़ता है तो वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर कोरी के पिता होते हैं। कोरी के पिता उसे गन देते हैं और अब वो लड़का कोरी के पिता के साथ बाहर आता है। कोरी के पिता वहां पर अपने बेटे को देखते हैं जिसके पास माइकल का मास्क होता है, उसने उसी के कपड़े पहने होते हैं। वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अभी वो लड़का पीछे से गन लेकर कोरी पर निशाना लगाता है। वो कोरी पर गोली चलाता है, लेकिन उसके पिता अपने बेटे को बचाने के लिए, यानी कि कोरी को बचाने के लिए सामने आ जाते हैं। उनकी मृत्यु हो जाती है और अब कोरी उस लड़के को भी मार कर वापस अपने घर आ जाता है जहां पर उसकी मॉम होती है जो हमेशा उसे परेशान किया करती थी। कोरी उनसे नफरत करता है, इसीलिए वो अपनी मॉम को भी मार देता है। वहीं लॉरी को दिखाया जाता है जिसकी ग्रैंड डॉटर अपने सामान को पैक कर रही होती है, क्योंकि वो कोरी के साथ आज यहाँ से जाने वाली है। लॉरी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानती और उस जगह पहुंच जाती है जहां पर उसे कोरी ने आने का वादा किया था। लेकिन कोरी अब तक वहां नहीं पहुंचा होता, क्योंकि अब उसका अगला शिकार और कोई नहीं बल्कि लॉरी है जो कि घर पर है। वो अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, क्योंकि उसकी ग्रैंड डॉटर उसकी बात सुनना नहीं चाहती। इसीलिए वो पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि मेरे घर पर किसी ने अपनी जान ले ली है जिसने मास्क पहना हुआ है, और इसके बाद वो गोली चलाती है। घर के बाहर कोरी होता है जिसने माइकल का मास्क और कपड़े पहने हैं। वो गोली की आवाज सुनकर घर के अंदर आ जाता है, इसीलिए उसने गोली चलाई होती है, क्योंकि उसे पता था कि कोरी उसे मारने के लिए उसके घर के आसपास ही है। और अब उसके सामने कोरी है जिस पर वो गोलियां चलाती है। 2 गोली लगने के बाद भी वो मरता नहीं है।
यहाँ पर उसकी ग्रैंड डॉटर भी आ जाती है। तो देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर के सामने कोरी है जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। उसे लगता है कि उसी ने इसे मारा है, इसीलिए वो जोर जोर से चिल्लाती है और यहाँ से निकल जाती है। तभी यहाँ पर लॉरी को घर पर किसी और की आहट की आवाज सुनाई देती है और ये और कोई नहीं बल्कि माइकल होता है जो कोरी से अपना मास्क लेने के लिए यहाँ पर आया है। मास्क लेने के बाद वो कोरी को मार देता है और अब उसका अगला शिकार लॉरी है। वो लॉरी के ऊपर हमला करता है, इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है, लेकिन लॉरी भी उस पर पूरी तरह से हावी हो जाती है और उसे टेबल के ऊपर गिराकर उसके ऊपर फ्रिज गिरा देती है जिससे वो फंस जाता है। और इससे पहले कि लॉरी उसे जान से मारती, माइकल अपने हाथ से उसका गला पकड़ लेता है और अब वो उसे मारने वाला होता है कि लॉरी की ग्रैंड डॉटर यहाँ पर आ जाती है। वो माइकल के हाथ के ऊपर हमला करती है, जिसके बाद लॉरी मौका पाकर उसे मार देती है और इस तरह से माइकल का खात्मा हो जाता है। वहीं अब यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी है। लॉरी की ग्रैंड डॉटर सारा सच बता देती है क्योंकि अब उसे भी पता चल चुका है कि कोरी भी माइकल का साथी था। ये दोनों के दोनों मिले हुए थे और उसकी ग्रैंड मदर जो भी कह रही थी वो पूरा का पूरा सच है। ये माइकल की बॉडी को पुलिस की गाड़ी के ऊपर बांधकर पूरे शहर में रैली निकालते हैं ताकि सबको यकीन हो जाए कि माइकल मारा जा चुका है, जिसकी दहशत कई सालों से इस शहर के लोगों के दिलों में है। और अब सबको यकीन हो चुका है कि माइकल का अंत हो गया है, सबके दिलों से डर निकल चुका है। माइकल की बॉडी को भी नष्ट कर दिया जाता है। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि यहाँ पर लॉरी अपने उसी दोस्त के साथ, जो कि एक ऑफिसर है, अपने घर के बाहर बैठी हुई है और आज भी माइकल का मास्क उसके घर के अंदर है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।